Question number 24. In this circuit shown below, the reading of the voltmeter and ammeter will be. तो बेटा दो सर्किट दे रखे हैं हमें, दोनों में वोल्टमीटर अमीटर ऐड है, इन दोनों की वोल्टेज और अमीटर के करंट को मेजर करना है हमें और बाद में कंपेयर करना है। सो क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा वोल्टमीटर के बारे और अमीटर के बारे डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज वोल्टमीटर? So voltmeter is a device which is used to measure voltage in parallel. Like in the circuit, कोई सर्किट है, अगर हमें मान लो here are 2 point A and B and we want to find voltage between these 2 points, तो हम वोल्टमीटर को पैरेलल में लगा रहे हैं बेटा। तो जो वोल्टमीटर पैरेलल में लगाते हैं बेटा वो कोई ना कोई करंट लेंगे। सपोज इधर से जैसे करंट I1 आ रहा है, तो there are small current flow from this voltmeter, that's why voltmeter active. वोल्टमीटर को रीडिंग देने के लिए नीड सम करंट। तो अगर हम ज्यादा करंट देंगे वोल्टमीटर को तो ए और बी के बीच जो एक्यूरेट रीडिंग है वो थोड़ी कम आ जाती है, मतलब एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती हमारे पास। तो जो आइडियल वोल्टमीटर होता है, जो बेस्ट वोल्टमीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा इसलिए रखते हैं ताकि बहुत कम करंट वोल्टमीटर ले और एक्यूरेट रीडिंग दे। तो आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है बेटा वोल्टमीटर का। अब जो अमीटर होता है उसको हम सीरीज में यूज करते हैं, तो क्योंकि अमीटर का प्रॉपर्टी ऐसा है, अगर उसको सीरीज में लगाएंगे तो ही वो करंट को एक्यूरेट मेजर करेगा। तो सिमिलरली जो अमीटर करंट होता है, आइडियल बेस्ट अमीटर जो होता है, उसका जो करंट है वो बहुत कम होना चाहिए बेटा, ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सर्किट के अंदर नीट के अंदर कभी भी क्वेश्चन आता है आपके पास, जैसे ये आया हुआ है कि वोल्टमीटर और अमीटर दिया हुआ है हमें और उसमें कोई रेजिस्टेंस ना दे रखा हो, ना वोल्टमीटर का ना मीटर का, तो आप उनको आइडियल मानेंगे। और आइडियल में वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, इनफाइनाइट होने से वोल्टमीटर कम करंट लेगा और एक्यूरेट रीडिंग देगा हमें। और अमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं तो वो भी एक्यूरेट रीडिंग देने के लिए उसका रेजिस्टेंस हमारा नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब सर्किट वन में देखो, सर्किट वन के अंदर क्या है, 10 ओम और वोल्ट मीटर दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1/10 प्लस 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, जो कि आइडियल है, इनफाइनाइट लेंगे। सो 1/इनफाइनाइट कितना होता है, जीरो होता है बेटा। सो आर इक्विवेलेंट सर्किट वन में आ गया 10। ओके, तो अगर आर इक्विवेलेंट 10 आ गया तो सर्किट वन का जो करंट है I1 वो होगा वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना है, 10, तो इस सर्किट में करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो हेंस जो V1 है, देखो ये जो V1 है वो तो इसकी वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से जो करंट गया वो सिर्फ 10 ऑन में जाएगा, क्योंकि इसका तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, मानेंगे नहीं इधर करंट जाएगा, अगर जाएगा भी तो बहुत स्मॉल जाएगा। तो 10 ओम का जो भी वोल्टेज आएगा वो आएगा 10 × 1, और V1 उसके पैरेलल में है तो V1 की वैल्यू होगी 10। तो A1 कितना मेजर करेगा, A1 करेगा 1 एम्पियर। अब सिमिलरली सर्किट 2 में आ जाए, देखिए सर्किट 2 में क्या है, यहाँ पे 10 10 और 10 के साथ V2 सीरीज में दे रखा है। अगेन मैं वही कहूंगा कि V2 एक आइडियल है, आइडियल वोल्टमीटर है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। तो नीचे वाले ब्लॉक में मान लो ये है बी, ए और ये है बी, तो ए बी में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस इन ए बी ब्रांच। तो 10 प्लस V2 का इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट में कोई भी चीज ऐड करोगे बेटा वो इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसीलिए सर्किट 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/10, क्योंकि ऊपर लगा हुआ है, और इन दोनों का मैंने अभी इनफाइनाइट निकाला है तो 1/इनफाइनाइट। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आर इक्विवेलेंट भी कितना आया,
10। तो हेंस I2 कितना आएगा इस सर्किट में, तो वही इसकी वोल्टेज भी 10 दे रखी है, तो 10/10, सो 1 एम्पियर। ओके, तो अगर ये 1 एम्पियर आया है हमारे पास, तो हम वोल्टेज निकाल लेंगे V2। देखो अब फिर से हम वही करेंगे, देखो I2 अगर 1 एम्पियर है, यहां से 1 एम्पियर करंट गया, तो यहाँ दो हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए करंट को, लेकिन ये वाला जो करंट होगा इधर वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि इस ए बी ब्रांच का जो हमने रेजिस्टेंस निकाला हुआ है वो इनफाइनाइट निकाला है। तो अगर ए बी ब्रांच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट इधर जाएगा ही नहीं, तो 1 एम्पियर कहाँ जाएगा, 10 में। ठीक है, तो 10 यानी कि ऊपर वाली ब्रांच की जो वोल्टेज है वो क्या है, 10 इंटू 1। 10 इंटू 1 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 वोल्ट। सिमिलरली जो A2 है वो क्या फाइंड आउट करेगा, A2 मतलब मीटर, वो फाइंड आउट करेगा 1 एम्पियर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत से बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है, इस जगह पे जो डॉट है वो 10 वोल्ट हमने निकाल ली, तो V2 की वैल्यू क्या होगी, V2 की भी 10 होगी बेटा। कैसे, अगर यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, 10। ठीक है, तो वही वोल्टेज यहाँ पे होगी, और क्योंकि V2 जो है वो इनफाइनाइट है, हमने पहले ही बोला है वो है, तो इस पूरी ब्रांच को हमने इनफाइनाइट बोल दिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 10 ओम बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला वोल्टेज है वही नीचे वाली वोल्टेज है जो V2 हमें फाइंड आउट करके देगा। तो दैट्स व्हाई फाइनल आंसर इज कि इन दोनों सर्किट में, देखो पहले वाले सर्किट में भी V1 10 आया, दूसरे वाले में भी 10 आया। फर्स्ट में मीटर ने 1 एम्पियर लिया, सेकंड में भी 1 एम्पियर लिया, सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू।